एक्चुअली साल 2015 में सीसीडी का आईपीओ लॉन्च हुआ और कंपनी ने 1150 करोड़ रुपए जुटाए। सीसीडी के शेयर्स 313 रुपए पर लिस्ट हुए थे, लेकिन लगातार इसकी वैल्यू गिरती जा रही थी। खैर, आईपीओ से मिले पैसे को उन्होंने पुराने कर्ज चुकाने और नए कैफेज खोलने में लगा दिया। उन्हें लगा कि अगर सीसीडी को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए तो अर्निंग बढ़ेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि जितनी तेजी से नए कैफेज खुल रहे थे, उतनी ही तेजी से कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। कंपनी पर पहले से ही 6000 करोड़ रुपए का कर्ज था। सीसीडी अब ऐसे डेट ट्रैप में फंस गया था जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। उसे एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा था। इन हालात में वीजी सिद्धार्थ ने अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने माइंडट्री के शेयर्स को बेचकर 100 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन ये पैसा सीसीडी के कर्ज के सामने कुछ भी नहीं था। वीजी सिद्धार्थ ने हालात संभालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपनी कई प्रोजेक्ट और एसेट को गिरवी रखकर पैसा जुटाया, लेकिन जितना वो बेचते उतना ही नया कर्ज बढ़ता जा रहा था। जो इंसान कभी अपने दूरदर्शी फैसलों के लिए जाना जाता था, वो अब हर तरफ से घिर चुका था। अब सीसीडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले से ही फेस कर रही थी। वहीं उनकी दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत थी पॉलिटिक्स और मार्केट चैलेंजेस। असल में वीजी सिद्धार्थ के रिश्ते पॉलिटिक्स से गहरे जुड़े हुए थे। उनके फादर इन लॉ एसएम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसी के चलते पॉलिटिक्स में उनकी पहुंच काफी बड़ी थी और उन्होंने इसे अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल भी किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो कनेक्शंस बने, वो सीसीडी की ग्रोथ में काफी मददगार साबित हुए। लेकिन पॉलिटिक्स के खेल में हमेशा फायदा नहीं होता। जब चीजें खराब होती हैं तो वही रिश्ते दुश्मनी में बदल जाते हैं, और वीजी सिद्धार्थ के साथ भी यही हुआ। दरअसल 2017 में पॉलिटिक्स और बिजनेस के इन उलझे रिश्तों ने सिद्धार्थ की जिंदगी में भूचाल ला दिया। उनके करीबी दोस्त डीके शिव कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। शिव कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी की है। डीके शिव कुमार का नाम कर्नाटक की राजधानी में बहुत ही बड़ा था एंड शिव कुमार और सिद्धार्थ का रिश्ता भी काफी पुराना था। दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे और यही वजह थी कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिव कुमार पर शिकंजा कसा तो सिद्धार्थ का नाम भी सामने आने लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा था कि शिव कुमार ने सीसीडी के जरिए घोटाला किया है। साथ ही सीसीडी पर आरोप लगे कि उसने अपनी असली कमाई को छुपाया है। अब सीसीडी ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ था, तभी इन आरोपों ने उनकी छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मार्केट में उनकी साख गिरने लगी और बैंक्स नए लोन्स देने में हिचकिचाहट दिखाने लगे। साथ ही अब स्टारबक्स और कोस्टा कॉफी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ये ब्रांड्स प्रीमियम कैफे एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते थे। ऐसे में सीसीडी, जो एक समय पर अपने सोशल हब और अफोर्डेबल रेट्स के लिए मशहूर था, अब इस नए कंपटीशन के सामने कमजोर पड़ने लगा। सीसीडी अभी अपनी फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम से जूझ ही रहा था कि 2018 में IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के घोटाले ने पूरे देश के फाइनेंशियल सेक्टर को हिलाकर रख दिया। IL&FS भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियों में से एक थी। कंपनी पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज था और जब उसने इसे चुकाने से हाथ खड़े कर दिए तो पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में खलबली मच गई। कई बैंकों और NBFC के फंड डूब गए। इस घटना का सीसीडी जैसी कंपनियों पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि सीसीडी अपनी ग्रोथ और ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से लोन पर डिपेंडेंट था। और इस घोटाले के बाद बैंक अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे और हाई रिस्क कंपनियों को लोन देने में हिचकिचा रहे थे। सीसीडी, जो पहले आसानी से लोन हासिल कर लेता था, अब पैसों की तंगी में फंस गया। अब ना तो नए कैफे खोलने के लिए पैसे थे और ना ही पुराने कर्ज चुकाने के। यहाँ तक कि कैश फ्लो की कमी के चलते स्टाफ की सैलरी, सप्लाई चेन और मार्केटिंग जैसी जरूरी चीजों में भी दिक्कतें आने लगी। पॉलिटिक्स से जुड़े विवाद, मार्केट चैलेंजेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। 2019 तक आते आते सीसीडी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कर्ज चुकाने के लिए अपने एसेट बेचने पड़ रहे थे। ग्लोबल विलेज टेक पार्क, जो सिद्धार्थ का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसे भी गिरवी रखना पड़ गया। इस सब के बीच वीजी सिद्धार्थ की मेंटल हेल्थ कंडीशन लगातार बिगड़ रही थी। फिर आया जुलाई 2019 का वो दिन जिसने कैफे कॉफी डे और उसके फाउंडर विजय सिद्धार्थ की कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसे कोई भी सोच नहीं सकता था। उस दिन सिद्धार्थ अचानक से लापता हो गए और ये खबर बिजनेस जगत में आग की तरह फैल गई। हर जगह एक ही सवाल था, आखिर सिद्धार्थ गए कहाँ? तभी उनकी कार को नेत्रावती नदी के पास देखा गया, जहाँ किनारे पर उनका बैग और फोन पड़ा हुआ था। और अगले दिन जो खबर आई उसने सबके होश उड़ा दिए। नदी से उनका डेड बॉडी बरामद हुआ। जी हाँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये जानने के बाद हर कोई हैरान था कि जो इंसान इतने बड़े ब्रांड को खड़ा कर सकता है, वो आखिर ऐसा कदम क्यों उठाएगा।
और सवालों का जवाब मिला उनके छोड़े गए नोट में। उस नोट को पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने लिखा था कि वो हर संभव कोशिश करने के बावजूद असफल रहे। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर से माफी मांगी और कहा कि कर्ज के दबाव और परेशानियों के आगे वो हार मान चुके हैं। उनकी मौत के बाद सीसीडी के शेयर बुरी तरह गिरने लगे। मार्केट में कंपनी की साख और ज्यादा कमजोर हो गई और जो ब्रांड कभी भारत की यंग जनरेशन के लिए एक पहचान हुआ करता था, वो अब अपनी चमक खो चुका था। वीजी सिद्धार्थ के मौत के बाद कैफे कॉफी डे के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि आगे क्या होगा। लेकिन इस मुश्किल समय में एक इंसान ने जिम्मेदारी संभाली और सीसीडी को दोबारा खड़ा करने का बेड़ा उठाया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े थी। मालविका, जो अब तक लाइमलाइट से दूर थी, अब सीसीडी की सीईओ बनकर कंपनी को बचाने के लिए मैदान में उतर आई। उनके लिए ये सिर्फ एक कंपनी को बचाने की बात नहीं थी, ये उनके पति के सपने को पूरा करने और सीसीडी की खोई हुई पहचान को वापस दिलाने का जिद था। मालविका ने जब कंपनी का जिम्मा संभाला तो उस वक्त सीसीडी पर करीब 7200 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए काफी था। लेकिन मालविका जी ने हार मानने के बजाय एक अलग ही प्लान तैयार किया। उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए सबसे पहले सीसीडी को स्लिम बनाने का सोचा, जिसका मतलब था जितने भी गैर जरूरी खर्चे और ऑपरेशंस हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। उन्होंने सीसीडी के 73% आउटलेट्स बंद कर दिए और सिर्फ वही कैफे चालू रखे जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल थे। इसीलिए 2019 के बाद सीसीडी के कैफेज की संख्या घटकर केवल 450 रह गई। इसके साथ ही मालविका जी ने सीसीडी के एसेट्स को मोनेटाइज करने पर फोकस किया। सीसीडी के ग्लोबल विलेज टेक पार्क जैसे सभी बड़े एसेट्स को बेचकर 4500 करोड़ रुपए जुटाए और इन पैसों से उन्होंने सीसीडी के कर्ज को कम करने की कोशिश की। दोस्तों, इसी बदौलत 2021 तक सीसीडी का कर्ज 6000 करोड़ रुपए से घटकर मात्र 1731 करोड़ रुपए पर आ गया था। उन्होंने नए आउटलेट्स खोलने की बजाय मौजूदा कैफेज के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। साथ ही कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस किया ताकि यंग जनरेशन को फिर से अपनी तरफ खींचा जा सके। हालांकि ये सफर आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीसीडी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई है और अभी भी कंपनी के ऊपर करीब 465 करोड़ रुपए का कर्ज है।